जिंदाबाद जिंदाबाद। यही लग रहा है सर, राजनीतिक दल का काम है जो अच्छा, पूरा ईंटा पत्थर से तोड़ के ईंटा पत्थर से विभत्स कर दिया गया है। माहौल गर्म है। इससे पहले भी टूटा था, ग्रिल कुबार उबार के और फिर बालू में खोसा गया था। दलित का तो अपमान ही है, लेकिन इसके लिए पूरे देश लोग के लोग बुझियों का अपमान है। ये जो है घृणित मानसिकता को दर्शाता है। एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा भी है। बिहार में जातीय पॉलिटिक्स से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिहार में अब मूर्ति तोड़ने की भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक दलित नेता एकमात्र प्रतिमा दलित नेता की एकमात्र प्रतिमा बिहार के इस पंचायत में लगाई गई थी, जिसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। कौन है वो नेता और वह गांव कौन सा है? तो बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर अनुमंडल के महावर गांव में दलित नेता रामविलास पासवान लोजपा और जिनके पुत्र चिराग पासवान लोजपा आर के नाम से जो पार्टी चल रही है, उनके संस्थापक नेता के चिराग पासवान के पिताजी का रामविलास पासवान का मूर्ति लोजपा के कद्दावर नेता प्रकाश चंद्रा ने महावर गांव में लगाया था, जिसे बीते 2 दिन पहले असामाजिक तत्वों ने तोड़कर जमींदोज कर दिया। अब इस दलित नेता की जो प्रतिमा तोड़ी गई है, जिसके कारण पहले तो इलाके के राजनीति में, उसके बाद जिले के राजनीति में और प्रदेश के राजनीति में उबाल आ गया है। तो हम अभी आपको दिखाते हैं महावर गांव में किस तरीके से क्या माहौल है और ग्रामीण क्या कहते हैं और लोजपा नेता प्रकाश चंद्रा ने क्या कहा। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। एक विशेष रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सशक्त दलित नेता व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की प्रतिमा को तोड़े जाने से सूबे की राजनीति में उबाल आ गया है। औरंगाबाद के दाऊद नगर थाना क्षेत्र के महावर गांव स्थित मुख्य पथ के पास पूर्व केंद्रीय मंत्री की प्रतिमा स्थानीय कद्दावर लोजपा नेता प्रकाश चंद्रा ने लगवाई थी। प्रतिमा तोड़े जाने की जैसे ही सूचना ग्रामीणों को मिली, काफी भीड़ इकट्ठा हो गया। इसी के साथ जिले और प्रदेश के बड़े नेता भी घटना स्थल पर पहुंच गए। प्रतिमा तोड़े जाने से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित थे, लेकिन लोजपा नेता प्रकाश चंद्रा ने ग्रामीणों को समझाया बुझाया और कहा कि हम प्रशासनिक मदद लेंगे। घटना स्थल पर नेताओं के साथ वरीय पुलिस अधिकारी, एसपी, डीएसपी और एसडीओ मौजूद है। प्रशासन ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से मामले का अनुसंधान कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राउंड जीरो से रवि मिश्रा की रिपोर्ट। अमर है, अमर है, अमर है। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश चंद्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। यही लग रहा है सर, राजनीतिक दल का काम है जो किया हुआ है पत्थर। अच्छा, पूरा ईंटा पत्थर से तोड़ के ईंटा पत्थर से विभत्स कर दिया गया है ना। माहौल गर्म है। इससे पहले भी टूटा था, ग्रिल कुबार उबार के और फिर बालू में खोसा गया था। दलित का तो अपमान ही है, लेकिन इसके लिए पूरे देश लोग के लोग बुझियों का अपमान है। ये जो है घृणित मानसिकता को दर्शाता है। एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा भी है, जिसमें आदरणीय इस पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी की नियति और नियत को लेकर के हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो बिहारियों, सारे बिहारी जिनमें अपना भविष्य देखते हैं, भविष्य तलाशते हैं, युवाओं में के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी है, भारत सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रह करके कार्य करना सिखाया है। और हम जब बात करते हैं तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, समृद्ध समाज की बात करते हैं, जाति नहीं जमात की बात करते हैं।
और हमारी पार्टी जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, न घृणा में हम विश्वास करते हैं। सुबह में जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे हमारे पार्टी के आदरणीय संस्थापक और भारत सरकार के पूर्व मंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यहाँ लोग उग्र थे काफ़ी, और सामाजिक सद्भाव का माहौल जो बना हुआ है इस क्षेत्र में, खासकर मैंने जो बना करके रखा है दाऊद नगर ओबरा में, वो बिगड़ने की संभावना बन गई थी। हम लोगों ने आकर के लोगों को समझाया, प्रशासन के लोगों ने भी तत्परता दिखाई, हम लोगों ने FIR भी किया है। 12 दिनों में मूर्ति यहाँ पुनः आ जाएगी, 15 दिनों में इस पूरे जगह का कायाकल्प कर दिया जाएगा और पुनः पूरे प्रतिष्ठा के साथ यहाँ पे मूर्ति की पुनर्स्थापना होगी, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं आए और सम्मिलित हों। रामलला भी अपने परिसर से निकाल के बाहर निकाल दिए गए थे, लेकिन समय आया, रामलला पुनः अपने परिसर में वापस चले गए और पूरे भारत ने जश्न मनाया था। उसी प्रकार सबके दिल में निवास करने वाले रामविलास पासवान जी, उनका भी नाम राम से शुरू होता है, जो गरीब गुरबों के नेता थे, जो कहा करते थे कि हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जहां सदियों से अंधेरा है। नेता हमेशा माटी का होता है, पार्टी का नहीं होता है। इसके पीछे घृणित जातीय मानसिकता है। इसके लिए न सिर्फ राजनेता दोषी हैं जो जाति पाति के नाम पे टिकट बांटते हैं, जाति पाति के नाम पे अपील करके वोट मांगते हैं और जातीय संगठन बनाते हैं, या जातीय घृणा पैदा करके ही अपनी दुकान चलाते हैं। देश के दूसरे अम्बेडकर और हम सब के नेता प्रतिमा को तोड़ा गया। इस घृणित कार्य के लिए हम कई शब्दों में निंदा करते हैं। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना की जांच हो और दोषी को कठोर से कठोर सजा मिले। अभी FIR दर्ज हुआ है, टेक्निकल सेल को भी बुलाया गया है और एंगल से वहाँ कलेक्ट किया जा रहा है और जैसे लीड मिलेगा आगे बढ़ेंगे। पुलिस अपना काम शुरू करेगी। किस कारण से हो रहा है ये सब हम लोग पता लगाएंगे और पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। पूर्व में भी ऐसा हुआ है सर? यहाँ नहीं, पूर्व में नहीं हुआ है सर, ये पहला मतलब ये मिला। हालांकि जो मूर्ति तोड़ी गई है उसे बना दिया जाएगा, लेकिन जो दिलों के बीच में दुराव आया है, बिखराव आया है, जो दिल टूटा है, उसका क्या होगा। हालांकि नेताओं का कहना है कि मूर्ति अपने दिल में, हमारे नेता की मूर्ति हमारे दिल में है। इस मूर्ति को तोड़ने से हमारे उनके प्रति जो आस्था है, जो सम्मान है, कभी कम नहीं होगा। लेकिन अब 15 दिनों के अंदर फिर से मूर्ति लगाई जाएगी, लेकिन बिहार के राजनीति पर खास करके और दाऊद नगर मंडल के राजनीति पर, जो आसपास के जो विधानसभा है उसके राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मैं अभय कुमार अपने सहयोगी रवि मिश्रा के साथ, औरंगाबाद, दाऊद नगर।